बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख हाशमी है और आप देख रहे हैं शाहरुख हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फायरवॉल के असरात को ख़त्म करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कल 9 नवंबर के दिन सवाबी में तो तहरीक इंसाफ का जलसा और जिरगा है, लेकिन उससे पहले आज जलसा था कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसके लिए इजाज़त तलब की गई कोयटा की मकामी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। तो डीसी ने ये बात कहकर जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया कि वहाँ पे फलां ग्राउंड में ये काम हो रहा है, फलां ग्राउंड में पानी लगा हुआ है, और इस तरह के हीले बहाने करके जलसे की इजाज़त नहीं दी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उन्होंने भी ठान ली कि कोयटा में जलसा करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, और जिस तरह से बलोचिस्तान के अंदर उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, बलोचिस्तान में स्टेट फायर चलाए गए, डंडे मारे गए, जुल्म और फसायत की इंतहा की गई। एक कारकुन को तो गोली लग गई और वो इस वक्त भी अस्पताल में दाखिल है और जेर इलाज है। जब मीडिया ने जाके उससे बात की तो उसने ये कहा कि ये तो एक गोली है, मैं इमरान खान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और सिंध में भी लोग जब निकले सवाबी के लिए तो वहां पे भी सिंध पुलिस ने जुल्म किया, लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, और यहां तक के जो सिंध के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको सिंध पुलिस ने बाकायदा गालियां निकाली, और वो ये कह रहे थे कि मैं साबिक एमपीए भी हूं और मैं तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट भी हूं सिंध का। लेकिन इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा गया, उनको गालियां निकाली गई और उनको धक्कम पील की गई, और सिंध पुलिस ने उनको बाकायदा धक्के देकर तशद्दुद किया, और कारकुनों के ऊपर भी इन्होंने डंडे बरसाए। मेरा सवाल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिनकी हुकूमत है इस वक्त सिंध में, जिनकी हुकूमत है इस वक्त बलोचिस्तान में। हमने कभी सोचा नहीं था कि बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मजबूती से अपने पांव जमाएगी, इतनी मजबूती के साथ वो अपनी पोजीशन को जो है वो ग्रिप देगी, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बलोचिस्तान इस वक्त जिस डगर पे खड़ा हुआ है, मैं सलूट पेश करता हूं बलोचिस्तान के लोगों को, बलोचिस्तान के अवाम को, कि उन्होंने स्टेट गोलियां तो खा ली, उन्होंने डंडे तो खा लिए, उन्होंने अपना खून तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, जो जमहूरियत के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, जिन्होंने जमहूरियत का राज अलापने में दिन रात एक किया हुआ है, जमीन और आसमान के कलाबे में लाए हुए हैं, इस वक्त वो कहां पे हैं? इस वक्त जो जमहूर है उनके ऊपर, आपकी मां के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। कहां पे आपकी आवाज जो जमहूरियत के लिए उठते हुए कभी रुकती नहीं है? इस वक्त जमहूर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो डंडे बरसाए जा रहे हैं, और ये आपके साए के नीचे, आपकी छतर छाया के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि दोनों सूबों में इस वक्त हुकूमत आपकी है, पीपल्स पार्टी की है, और आप दोनों बाप बेटे आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी, आप स्टैब्लिशमेंट के मोरे बने हुए हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के एहलकार बने हुए हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के चमचे बने हुए हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के मां पर लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं, आप स्टैब्लिशमेंट की मां के ऊपर बलोचिस्तान के और कराची और सिंध के लोगों के ऊपर जुल्म और फसायत की इंतहा कर रहे हैं। आप इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की मां के ऊपर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके खून के साथ आप खेल रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, उनको मां बहनों की गालियां दे रहे हैं, और इस वक्त आपके कान पे जू बजने रहेगी। आप बड़े दावे करते हैं, तो इस वक्त आपने कोई स्टेटमेंट जारी की? बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी हुकूमत है, आपने कोई नोटिस लिया कि सिंध में क्या हुआ? आपने नोटिस लिया कि इस वक्त जो बलोचिस्तान में कोयटा के लोगों के साथ जो जुल्म और सितम किया, कहां पे इस वक्त है आपका आपकी पॉलिसी कहां है? जो जमहूरियत के हवाले से आप कहते रहते हैं, हमें जवाब चाहिए, पाकिस्तान को जवाब चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ उनको जवाब चाहिए। ये लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। बुग़्ज़ इमरान में आप इस वक्त इतने गिर गए हैं, बुग़्ज़ इमरान में इस वक्त आप इस इंतहाई अंधे, गुंगे और बहरे हो चुके हैं। बुग़्ज़ इमरान में आपने
स्टैब्लिशमेंट के तलवे और जूते चाटने शुरू कर दिए और उनके जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। आपको जमहूरियत का राज भूल गया, आपको अवाम की खिदमत भूल गई, आपको अवाम की आवाज भूल गई, आपको अवाम के हकूक भूल गए, आपको अवाम का हक खुद इरादियत भूल गया, आपको अवाम का आजादी इजहार राय भूल गया। आप इस वक्त बचा रहे हैं तो अपनी हुकूमत को, आप इस वक्त बचा रहे हैं तो स्टैब्लिशमेंट के बयानियों को, आप इस वक्त बचा रहे हैं तो आप अपनी बैसाखियों को, जिनके ऊपर आपकी सिंध में और बलोचिस्तान में हुकूमत जिन सहारों के ऊपर खड़ी हुई है, उन सहारों को बचाना छोड़ दें। लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती के वाकयात जो हो रहे हैं उनके ऊपर नोटिस ले, वरना आप अलाकार होंगे, आपको बराबर का हिस्सेदार समझा जाएगा। कल सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिरगा और जलसा है, पाकिस्तान के लोग निकल रहे हैं। लोगों फसायत को न देखना, लोगों जुल्म को न देखना, लोगों लाठी चार्ज और डंडा बरदारी को न देखना, लोगों इनकी स्टेट फायरिंग को न देखना, लोगों इस गोली और लाठी की सरकार की जानिब से जो भी जुल्म और सितम ढाया जाए उसको न देखना, तहरीक इंसाफ के ऊपर नजर रखना, इमरान खान के ऊपर नजर रखना, पाकिस्तान के और इस कौम के मुस्तकबिल के ऊपर नजर रखना। निकलो बाहर, इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलो बाहर, अपना फैसला दो। पहले भी आपने 8 फरवरी को अपना फैसला दिया, लेकिन आपके फैसले को स्टैब्लिशमेंट ने जो है उसको रद्दी की टोकरी में फेंका। अपने उस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंके जाने का आपने बदला लेना है और उस बदले का टाइम आ गया है। उस बदला लेने के लिए आप निकले, कल तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में आए और उस जलसे को, उस जिरगे को कामयाब करे। इस 26वीं आईनी तरमीम को रद्दी की टोकरी में डाले, इस जाली पार्लियामेंट को रद्दी की टोकरी में फेंके, इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट की ताबूत में आखिरी कील ठोंके। इन जरदारियों को, इन मजारियों को, इन वडेरों को, इन जागीरदारों को, इन पाकिस्तान के दुश्मनों को, इन पाकिस्तान के अवाम के खून चूसने वालों को निकलो, कल जवाब दो, इनसे जवाब लो और इन्होंने जो जुल्म करना है आप सह जाए, आज सहे। इमरान खान के लिए, इमरान खान को इस वक्त क्या जरूरत है जेल में बैठने की? आपके लिए बैठा हुआ है, पाकिस्तान के लिए बैठा हुआ है, अवाम के लिए बैठा हुआ है। वो इस वक्त कह देना कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस वक्त कह देना कि मैं जो है वो चुप कर जाता हूं, मैं सियासत नहीं करता, मैं इस जाली हुकूमत को तस्लीम करता हूं, मैं अपोजिशन में बैठना कबूल करता हूं और मैं इस निजाम के खिलाफ जो है बात नहीं करता, तो आप इमरान खान को बाहर आता देखें। लेकिन नहीं, उसने कहा है कि मैं बगावत करूंगा, उसने कहा है मैं बैठूंगा, क्योंकि मुझे अपने मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी। जब वो आपके लिए इतनी कुर्बानी दे के लिए दे के जेल में बैठा हुआ है और मुसलसल 18 माह से ऊपर होने को है, वो इनके जबर, इनके जुल्म, इनके झूठे पर्चे, इनकी झूठी एफआईआर, इनकी झूठी दफात, इनकी बकवास, इनके जुल्म सितम वो सह रहा है। तो इस वक्त आपके ऊपर भी लाजिम है कि निकले बाहर और इनको मुंह तोड़ जवाब दे। इनके ऊपर आप अल्लाह ताला की लाठी बन के बरसे इनके ऊपर और इस जलसे को कामयाब करें और इस जलसे में जो भी लाएमल आपको दिया जाए, जो भी लाएमल का ऐलान किया जाए, वो इमरान खान की तरफ से फाइनल कॉल होगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल लोग निकलेंगे, इनकी रुकावटों को अबूर करेंगे, इनकी रुकावटों को तोड़ेंगे और इनको भरपूर जवाब देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद और इस जुल्म के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वो सारे जिंदाबाद। और ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये स्टैब्लिशमेंट ज़दा हुकूमत मुर्दाबाद। इनके तमाम ओहदेदारान, चाहे वो सदर जरदारी हो, चाहे वो वजीर आजम शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो इनके इत्तेहादी जितने भी हो, वो सारे मुर्दाबाद। वो इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये आइन के दुश्मन है, ये सुप्रीम कोर्ट के दुश्मन है, ये अदलिया के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के मफादात के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।